लेक्चर कौन सा 5? यस। अब है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, ये वाला टॉपिक देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले कौन बोलेगा बच्चे मेरे साथ? कशिश। यस सर। कशिश आप ढंग से सुनना, ये वाले क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को आज पूरा खत्म करना। इसमें क्या दे रखा होगा, इसमें पता लगेगा कैसे एफ डैश ए की वैल्यू ऐसे कुछ दे रखी होगी, एफ बी इज इक्वल टू सी ऐसे कुछ दे रखा होगा, बट एफ डैश एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है। ठीक है, ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को पता करने का तरीका है। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो क्या लिखा होगा, इवेल्युएट द फंक्शन एफ। ठीक है, यस अब सर। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कैसे करना है। लिखा है क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई डिवाइड बाय टू दे रखा है। ठीक है, एफ Yes. डैश जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है, एफ जीरो की वैल्यू -1 दे रखी है, ये गिवन है। ठीक Okay. है, Yes. अब हमें फंक्शन को इवेल्युएट, ठीक है। Yes sir. अब सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को पता करने का तरीका ये हुआ, इसमें इवेल्युएट करना है एफ एक्स को, एफ डैश जीरो दे रखा है, इसका मतलब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। सही है, Yes sir. अब प्रॉपरली सुनना इस चीज को, इस क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन लिंक होगा। एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू 1 प्लस डी वाई बाय डी। कोई डाउट है? No sir. एफ डैश वाई इंटू डी Plus वाई बाय डी एक्स डिवाइड बाय 2। कोई 2. डाउट? No sir. अब ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में यही करना है। वी आर ट्रीटिंग वाई इज टेकन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। Okay sir. कांस्टेंट इसका मतलब वेरिएबल कांस्टेंट है, 2 भी हो सकती है वैल्यू, 3 भी, 4 भी, 4.2 भी, कुछ भी हो सकती है। हम वाई को ही एक फिक्स्ड वैल्यू मान रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा जल्दी बताओ। वैल्यू 0 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? पहले ये हर क्वेश्चन में ही करना है। Yes sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय टू आएगा, Yes sir. ये आएगा एफ डैश एक्स डिवाइड बाय टू आएगा, यस और नो? Yes sir. अच्छा, ये यहाँ पे 1/2 भी आएगा, सॉरी मैंने लिखा नहीं, सही है ना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाय 2 आएगा ना। Oh yes sir. Yes sir. ठीक है, और 2 से 2 कट गया, इम्प्लाइज एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। बस ये बात समझ आ गई। Yes sir. अब देखो बच्चे, किसकी वैल्यू गिवन है ये बताओ। हमें f डैश 0 की और f 0 तो किसको 0 पुट करूं, एक्स को कि वाई को? x को। क्यों 0 पुट किया, बात समझ आ गई। एफ Yes sir. डैश वाई बाय टू इज इक्वल टू एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है? 1. अच्छा, एफ डैश वाई बाय टू का मतलब तो यही होता है ना, डी एफ वाई बाय टू होल डिवाइड बाय डी वाई बाय, यही होता है ना मतलब। Yes sir. आप इसका मतलब हो गया डी एफ वाई बाय टू इज इक्वल टू डी वाई बाय टू। कोई डाउट? No sir. अब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ। x. Yes sir. डी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? Minus cos x. नहीं, डी साइन एक्स या साइन एक्स। d ठीक अच्छा है, d sin x. अगर मैंने
हाँ, डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। dx। तो डी एफ अच्छा, वाई बाई टू का क्या होगा, एफ वाई बाई f। टू इज इक्वल टू वाई बाई टू प्लस सी। कोई डाउट? नो सर, मतलब d लग तो जाएगा तो वाई, हमें input है। हाँ वाई इक्वल टू 2x पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ गया हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। एनी डाउट? नो सर। अब दूसरी वैल्यू के आगे बना है ये बताओ। f of 0 तो x की वैल्यू 0 डाल दी है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू -1। -1। यस सर। एफ एक्स कितना आ गया, fx आ गया हमारा -1, x -1। यस। एक्स माइनस। कोई डाउट? यस। नो सर। कोई डाउट बचे? नो। दूसरे क्वेश्चन से सबको अच्छे से समझ आएगा, ये क्वेश्चन एक बार ही देख लो। यस सर, क्लियर है। चलो, सम्यक यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया था? यस सर, आ गया था। अच्छा, सम्यक ये दे रखा है, एफ एस टू आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है। इन सारे क्वेश्चन में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ही होंगे, ठीक है। एफ यस सर। 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, एफ एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2, ठीक है। यस सर। सर एफ एक्स बाय इवैल्यूएट फंक्शन एफ एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है सम्यक। यस सर, सही है। सम्यक अब ये बता दे इसका मतलब क्या हुआ, जो इस इक्वेशन लिखा एफ, इसको अगर लिमिट डालते हैं तो एफ 0 बाय 0, सही है ना, यही हुआ ना। यस सर। एफ 0 बाय 0 कितना दे रखा है, एफ 0 कितना है, सर 0 बाय 0 तो इक्वल्स। इसका मतलब ये हो गया, इसको डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स आएगा, एक्स टेंड्स टू यस सर। 0 नीचे 1, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू कितना दे रखा है। सर 2। समझ आ ओके गई सर। ये बात, यस और नो? यस सर, आ गई। तो इसमें डेरिवेटिव करना ही करना। अब देखते हैं हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है, एफ डैश x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इंटू 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सही है। यस सर। माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 का 0 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये बात समझ आ गई। यस सर, आ गई। इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स। बाय dx। कोई dy डाउट है? बाय dx को नो सर, कोई नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स को 0 डाल दूं, यस सर। treating y as an arbitrary constant, f dash आर्बिट्री x plus कांस्टेंट। y upon 1 minus xy into क्या आया, 1 माइनस 1 एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस माइनस एक्स एक्स, वाई। एक मिनट, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस वाई, यस और नो? यस सर, सही। इक्वल्स टू यही चीज है राइट साइड, ठीक है। ओके सर। अब ये चीज हट जाएगी, यही आ जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स सही है ना। एक्स को 0 पुट कर देंगे। एक मिनट, एफ डैश पहले थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं, एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू, ये कट के आएगा 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, अब पुट एक्स इक्वल्स टू 0, यस और नो? 0। यस सर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स को 0 पुट करते ही वाई एफ अपॉन डैश एक्स को वाई आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एफ डैश 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। एफ डैश वाई का मतलब होता है डी एफ वाई df बाय अपॉन डी। डी वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस वाई, यस सर। dfy is equal to 2dy upon 1 plus y square. Any doubt? नो सर, df हो 2 जाएगा tan inverse y plus c, सही है। यस सर, सही है। f0 कितना आ गया, f0 is equal to 2 tan inverse 0 y प्लस plus c, c की f0 कितना है 0, c की वैल्यू 0, 0। तो fx क्या हो गया अगर देखा जाए तो 2 tan 2 tan inverse x, इनवर्स वाला।
तो ये y था, x लिख दिया। कोई दिक्कत Okay, तो sir. नहीं? No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ये sir. बात समझ आ गई है? ठीक Yes, है, sir. आ गई. तो इसके बेसिस पे तीसरा क्वेश्चन आपसे हो, ठीक है। Yes, sir. चलो अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेम। मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूँ। ये कौन डिस्कस करेगा? विधि। Yes, sir. विधि, क्वेश्चन आता है f is to r tends to r दे रखा, सही है। Yes, sir. मॉड ऑफ fx माइनस मॉड ऑफ मॉड के अंदर ही fy है, लेस देन इक्वल्स टू x माइनस y का होल क्यूब गिवन, सही है। Yes, sir. f0 की वैल्यू 10 दे रखी है, फाइंड f। फाइंड f। समझ आ गई बात? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब विधि एक चीज बताओ, यहाँ पे मेरे को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ विधि, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर। कोई डाउट? मॉड एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर। Yes, sir. No doubt, sir. सर कोई ऊपर दिक्कत एक्स तो नहीं है? वाई का होल क्यूब मॉड है। हाँ, मॉड है, ठीक है सर। ठीक है। अब इस चीज को तो बताओ विधि, अगर मैं यहाँ पे x टेंड्स टू y प्लस वाई कर दूं, दोनों साइड अप्लाई तो कर सकता हूँ ना? Yes, sir. तो x इक्वल्स टू मैं पुट कर रहा हूँ y प्लस एच, सही है कि नहीं? कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि Yes, x sir. और y आर दे रखे हैं। एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच आ गया, Yes, sir. लेस देन इक्वल्स टू एच का होल स्क्वायर आ गया। यस X और नो? whole square. Yes, sir. तो व्हाट इज दिस? एच टेंड्स टू 0, व्हाट इज दिस नाउ? आर एच डी का फॉर्मूला बोलो, 0 by 0 form. आर एच डी का फॉर्मूला बोलो। ये होता है ना एफ ए प्लस F एच of माइनस A एफ ए अपॉन एच, क्या upon होता है? A एफ डैश ए के बराबर होता है upon ना? H. Yes, sir. तो ये एफ डैश वाई हो गया। Yes, sir. ये समझ आ गई बात? Yes, sir. अच्छा, मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है, No, sir. तो इसका मतलब एफ डैश वाई किसके बराबर हो गया? 0. 0 हो गया। तो एफ वाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कि नहीं? किसका Constant. Yes, डिफरेंशियल sir. 0 होता है? समझ आ गई बात? Yes, sir. तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? के। अब क्या f0 क्या दे रखा है? 10. तो एक्स की वैल्यू 0 डाली, f0 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू के। तो एफ एक्स कितना हो गया? It's 10 हो गया. समझ आ गई बात? यस और नो? Sir, last step नहीं आया. ये FX समझ आ changes. गया, एफ एक्स इक्वल्स टू के। एक मिनट, एफ एक्स इक्वल्स टू के समझ आ गया? Yes, sir. तो एफ एक्स इक्वल्स टू के का मतलब वाई इक्वल्स टू के, ऐसा ऐसी लाइन होगी Yes, sir. जो 0 पे वैल्यू होगी वही वैल्यू कहाँ पे होगी? 1 ठीक है 2 sir. 3 हर किसी जगह भी होगी। पे. Yes, sir. समझ आ गया अब? Yes, sir. अब आ गया. चलो श्रुतिका Yes, sir. बोलोगे? Yes, sir. श्रुतिका क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। मॉड ऑफ एफ एक्स किससे लेस है? Sin square x के. एफ इज टू आर टेंड्स टू आर गिवन है, यानी एक्स की वैल्यू भी रियल है, वाई की वैल्यू भी रियल है। Y की वैल्यू भी रियल है. अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना, नहीं एफ, चलो जो भी है एफ एक्स निकाल के देख। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैं ये निकालना है मुझे, तो सबसे पहली चीज एक मिनट। वैसे इसमें एफ डैश 0 निकालना था, हम ट्राई करते हैं एफ एक्स भी निकालने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा ये बताओ इधर से देख के कि यहाँ पे एफ एक्स की मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? Sin square x से छोटी दे रखी है. तो एफ
जीरो अगर निकालना चाहूँ मॉड में, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर जीरो आएगा। Yes, sir. मॉड लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0. ये बात क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट तो Yes, नहीं? sir. No, sir. अब मेरे को एक चीज बता कि मैं इसको लिखना चाहता हूँ एफ एक्स बाई एक्स लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। कोई डाउट? मॉड में कर दो चेक, No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? No, sir. अब बता श्रुतिका कि ये इसका मतलब ये हो गया ना एफ जीरो बाई जीरो। Yes, sir. एफ जीरो की वैल्यू अभी मैंने निकाल के गया जीरो, 0 ये है. जीरो बाई जीरो की फॉर्म का हो गया। 0/0 form. Yes, sir. ये हो गया एफ डैश जीरो, एफ डैश एक्स Yes, आएगा, sir. एक्स की जीरो डाल दी। ठीक है, एफ डैश जीरो ही निकालना था बच्चे, इसमें एफ एक्स नहीं निकालना था, एफ डैश जीरो। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया? इसका मतलब साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स, ये तो पूरा वन हो गया। Yes, sir. ये 1 हो जाएगा तो sin और x ये आ वन जाएगा. इंटू जीरो कितना? जीरो। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? 0. समझ आ गई बात? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो नेक्स्ट, कौन बोलेगा बच्चे अपनी मर्जी से? मल्लिका। Yes, sir. एफ एक्स है ना ट्वाइस डिफरेंशिएबल, एफ एक्स क्या दे रखा है? Twice differentiable. एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स दे रखी है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू जी एक्स के बराबर दे रखी है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? जी एक्स के बराबर। एच एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर। सही है। एच Yes, sir. फाइव की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, एच एक्स की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. जल्दी से क्वेश्चन बोलो। एफ एक्स क्या दे रखा है ट्वाइस? If x is twice differentiable, f double dash x is equal to minus fx and f dash x is equal to gx, and it is given that fx is equal to fx का square plus gx का square, and h5 is 10. We have to find hx. ठीक है, ये गिवन है एच एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू। अब ये तो समझ आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। Yes, sir. एच डैश एक्स कितना आया बोलो? Twice of fx plus twice of gx. इंटू जी डैश एक्स नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज बता मेरे को, एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? gx. मल्लिका बोलो मत, तुम्हारे पीछे से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। श्रुतिका तुम मेरी बोल दो। Yes, sir. ये तो समझ आ गई बात। Yes, sir. अब यहाँ से देखो जी डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, इसमें डिफरेंशिएट करो इसे। जी डैश एक्स कितना आ गया? एफ F डबल double डैश एक्स dash आ है. गया इधर। हाँ. एफ Yes, डबल sir. डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? Minus f of x के. तो जी डैश एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स डाल दूं, Yes, sir. तो ये और ये पूरा क्या हो गया? 0 आ जाएगा. एच डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी एच एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। Yes, sir. ग्राफ ऐसा बना, कांस्टेंट है, तो Yes, जो sir. वैल्यू एच फाइव पे होगी वही वैल्यू एच टेन पे भी होगी। Yes, sir. एच एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 10. समझ आ गई बात? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब दो क्वेश्चंस और है, देख। इसके लिए कौन बोलेगा बच्चे? कोई बोलेगा? सर मैं ही बोल दूं. श्रुतिका. कौन बोल रहे हो? श्रुतिका. चलो बोल दो।
श्रुतिका मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ साथ साथ में, मैं उस क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा पहले, उसके बाद। श्रुतिका पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है पी एक्स एक फंक्शन है जिसमें पी वन की वैल्यू 1 दे रखी है और पी डैश एक्स हमेशा पी एक्स से बड़ा होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पी डैश एक्स पी एक्स से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रूव दैट पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में एच एक्स नॉट जो है वो 0 दे रखा है और ये फंक्शन एच एक्स हमेशा ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, यस सर। प्रूव करना है हमें एच एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी जब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से बड़ी होगी। कोई डाउट? नो सर। अब प्रॉपरली सुनना, क्या करना है हमने, आ, क्या होता है पी डैश एक्स, जब ये वाले क्वेश्चन ये वाला रिलेशन देख लो और ये वाला रिलेशन, ठीक है। अच्छा पी एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 यहाँ पे एच एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिपेंड करेगा ना किसके उस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 1 एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो x आ जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स एक फंक्शन लेना, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी मैं ऐसे लिखता हूँ, e की पावर माइनस 1 डी एक्स इंटू पी एक्स। इसमें एक फंक्शन माना जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में एम एक्स, दूसरे वाले में 2cx। एम एक्स जो माना जाएगा वो ये माना जाएगा e की पावर माइनस 2cx dx इंटू एच, ये माना जाएगा। यानी इधर आएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स, इधर माना जाएगा हमारा e की पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर इंटू एच। कोई डाउट? नो सर। सही है। यस सर। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूँ, देखो कैसे कर। अब किस वाले, पहले वाले क्वेश्चन को ले लें पहले। यस सर। चलो अब हम इस पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। एम एक्स क्या मानना है श्रुतिका, बोलो। e to the power integration of minus integration of 1 dot dx e की पावर minus integral of 1 dot dx। एम एक्स मान लिया हमने क्वेश्चन में, एम एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 डी एक्स इंटू पी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स। कोई डाउट? नो सर। एम डैश एक्स क्या आया, e की पावर माइनस एक्स p dash x। ई की पावर माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा इंटू पी एक्स तक। कोई डाउट? नो सर। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? e की पावर माइनस एक्स p dash x मैंने प्लस कुछ, एक मिनट, जो मैंने कुछ गलती की है कहीं पे। अच्छा शायद मैंने गलती की है, बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, हाँ जी सर। माइनस पी है। अब मेरे को श्रुतिका ये बताओ, ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ ऐसा होता है ना, ई की पावर माइनस एक्स का, यस सर। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, ऊपर रहता है ना अबव एक्स एक्सिस। यस सर। अब पी डैश एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, p of x से। तो ये भी पॉजिटिव है इसका मतलब। यस सर। यानी ये पूरा फंक्शन एम डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0। तो एम यस एक्स सर। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ अगर एम एक्स का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बनाए, यहाँ पे 1 है, ये इन्फिनिटी है, तो ग्राफ इस तरह सा होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब तो यही होता है ना। यस सर। ये बात समझ आ गई है मैंने ग्राफ कैसा बनाया? यस सर। इंक्रीजिंग बनेगा। चलो अब मेरे को ये बताओ कि H1 पे जो वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी?
m1 जो वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ये y इक्वल्स टू mx है, तो मैं ये बोल सकता हूँ m1 की वैल्यू हमेशा mx से छोटी होगी कि नहीं, अगर 1 को इंक्लूड नहीं करते हम। अगर 1 को इंक्लूड करते Yes, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आता, अगर 1 को इंक्लूड Yes, नहीं sir. करते तो ये रहेगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. m1 जो आएगा वो आएगा e की पावर -1 इंटू p1, यस और नो? Yes, sir. e की पावर -x इंटू px, ये बात समझ आ गई? PX. Yes, sir. p1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 0. 0, तो e की पावर -x इंटू px इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब e की पावर -x तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? Positive. Positive. तो px भी पॉजिटिव ही होगा, तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. ये प्रूफ हो गया। Yes, sir. अब दूसरा क्वेश्चन जो है हो जाएगा अपने आप, यस और नो? Yes, sir. ट्राई कर सकते हैं ना? Yes, sir. चलो बस इतना काम कर लेना सारे के सारे। ये 9 क्वेश्चंस है, पेज नंबर है आपका 51, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव मेथड। कोई डाउट तो नहीं है? चलो थैंक यू बच्चे।